हेलो व्यूअर्स, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, यू ऑलरेडी नो दैट जापानीज डिफेंस मिनिस्टर कोइजुमू वाज इन दिल्ली। और उस पर्टिकुलर बातचीत में जहां पर जापान के डिफेंस मिनिस्टर ने इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी से बात किया, तो उन्होंने वापस से कहा दैट इंडिया एंड जापान जो दोनों स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप शेयर करते हैं, to really achieve the vision of this partnership, it is very important कि दोनों कंट्री का जो डिफेंस कोऑपरेशन है उसको और स्ट्रेंथन किया जाए इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट देयर इज अ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। तो एक तरीके से फ्रेंड्स, क्लियरली यहाँ पे डिफेंस कोऑपरेशन सबसे इंपॉर्टेंट पिलर रहा बातचीत में। And also, that particular defense partnership was discussed with respect to keeping free and open Indo-Pacific. एक तरीके का डायरेक्ट मैसेज चाइना को था that the middle powers are coming together, and don't think because Trump has become unpredictable that means that we don't have any cards to play. So this is basically the message which India and Japan has collectively given टू चाइना। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट निकल कर आया इंडिया और जापान के बीच में, दैट देयर वाज अ मेमोरेंडम ऑफ अरेंजमेंट ऑन मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन। मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन में सबसे बड़ा एग्रीमेंट इंडिया और जापान के बीच में होते हुए दिख रहा है। फ्रेंड्स, कई समय से दोनों कंट्री एक साथ आ रहे थे, बट एज सच कोई बड़ा आउटकम निकल कर नहीं आ रहा था। एंड इनफैक्ट दिस इज वन ऑफ द मेजर आउटकम जो दोनों कंट्रीज के बीच में निकल के आ रहे हैं। फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर आउटकम के पहले सी राजा मोहन ने इंडियन एक्सप्रेस में 18 अगस्त में लिखा था दैट बहुत कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं कोइजुमी के भारत आने से, बिकॉज कोइजुमी भारत आने के पहले ऑस्ट्रेलिया गए थे, जहां पे वो ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस मिनिस्टर और न्यूजीलैंड के डिफेंस मिनिस्टर से मिले थे, और उसके बाद वो भारत आए हैं। मतलब एक तरीके से क्लियरली आज जापान जो है वो मिडिल पावर डिप्लोमेसी को खासकर इंडो पैसिफिक के रीजन में काफी ज्यादा बढ़ा रहा है। और इसीलिए जिस तरीके का एग्रीमेंट ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में देखने को मिला, ऑब्वियसली बहुत कुछ एक्सपेक्टेड था कि कोइजुमी जब भारत आएंगे तो अगेन यहां पे भी कुछ बड़ा डिफेंस रिलेटेड आउटकम हो सकता है। फ्रेंड्स, सी राजामोहन का कहना है कि दोनों कंट्री के सामने आज सेम डिलेमा है। डिलेमा क्या है कि आज दोनों कंट्री एक असर्टिव चाइनीज मिलिट्री पॉलिसीज को झेल रहे हैं। जापान इज फेसिंग दैट एग्रेशन ऑफ चाइना ऑन इट्स मैरीटाइम बॉर्डर, एंड इंडिया इज फेसिंग दैट चैलेंज फ्रॉम चाइना ऑन द कंटेस्टेड लैंड बॉर्डर अक्रॉस द हिमालयाज। तो ज्योग्राफी डिफरेंट है, बट चाइना इज यूजिंग द सेम स्ट्रैटेजी। और स्ट्रैटेजी क्या है? परसिस्टेंट प्रोबिंग। परसिस्टेंट प्रोबिंग का मतलब लगातार प्रोवोक करना दूसरे काउंटर पार्टी को, लगातार कुछ कुछ एक्शन लेते रहना, सो दैट द अदर कंट्री इज ऑलवेज फीलिंग अनमोटिवेटेड, इट इज ऑलवेज इन अ फियर of China. So persistently provoking the neighbor country, that is a constant policy of China. And the other strategy which China has been using against both the country is to bring slow but definitive change in the territorial status को, जिसको सलामी slicing strategy भी कहते हैं, कि if you want to take this piece of land, don't take it in one go, rather break it into pieces, और बार बार बीच बीच में एक एक पीस ऑफ लैंड लेते रहो, जिससे इतना छोटा शॉक हो जिससे दूसरा कंट्री रिटेलिएट ना करो, and eventually China is able to fulfill its objective. So this is known as Salami slicing strategy, that if you want to take this piece of land, don't take it at one go, rather take the pieces in pieces, मतलब टुकड़ों में उस चीज को लेते रहो। और यही चीज जापान और जापान और इंडिया दोनों को आज चाइना के कॉन्टेक्स्ट में फेस करना पड़ रहा है। और एक तरफ जहां पे दिस असर्टिव चाइनीज मिलिट्री पॉलिसी इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर बोथ द कंट्री, दूसरी तरफ दोनों का एक इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी पार्टनर, इनफैक्ट जापान के लिए तो ज्यादा बड़ा है, बिकॉज जापान हैज ऑलवेज लिव्ड अंडर यूएस सिक्योरिटी अम्ब्रेला। आज दोनों कंट्री को अमेरिकन पॉलिसीज की वोलेटिलिटी अलग ही लेवल पे एंजाइटी क्रिएट कर रही है, बिकॉज आज दिल्ली एंड स्पेशली टोक्यो, दे कैन नेवर बी श्योर दैट अमेरिका कैन बी ऑफ एनी यूज इफ दे आर हैविंग अ कॉन्फ्रंटेशन विद चाइनीज मिलिट्री। इसलिए आज दोनों के सामने जो स्ट्रेटेजिक डिलेमा है वो बहुत हद तक सेम है। लेकिन सी राजा मोहन ने इस आर्टिकल में ये कहा था दैट डिस्पाइट द सेम ऑब्जेक्टिव, डिस्पाइट द सेम प्रॉब्लम, दीज टू कंट्रीज हैव ऑलवेज टॉक्ड अबाउट बड़े बड़े चीजें, बड़े बड़े बातें इन्होंने किया है। दे हैव ऑलवेज टॉक्ड अबाउट दिस रेटोरिक
रेटोरिक ऑफ स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप, बट अभी तक कोई एज सच मेजर आउटकम दोनों के रिलेशन में नहीं निकल के आया है। और इसीलिए सी राजा मोहन ने कहा था दैट दिस इज द टाइम दैट इंडिया एंड जापान should not only talk, rather they should act, they should actively upgrade their defense cooperation। और इसीलिए सी राजा मोहन ने कोइजुमी के विजिट के ऊपर काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लगाए थे कि शायद इस विजिट में न्यू दिल्ली और टोक्यो जो है, दे आर नॉट ओनली गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट दे आर ऑलरेडी डूइंग, रादर दे शुड अनाउंस न्यू डिफेंस पार्टनरशिप, जिससे उन दोनों कंट्रीज की ऑपरेशनल और टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन जो है वो नेक्स्ट लेवल पे एडवांस की जा सकती है। ऑलरेडी सी राजा मोहन कहते हैं कि दिल्ली और टोक्यो के बीच में जो डिफेंस पार्टनरशिप है वो ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप है। फॉर एग्जांपल इंडिया जापान के बीच में यू हैव 2+2 डायलॉग, यू हैव अ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट, दोनों कंट्री के रेगुलर एक्सरसाइजेज हैं। और रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर सनाई तकाइची जब भारत आई थी लास्ट मंथ, तो दोनों ने पहला जॉइंट को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी अनाउंस किया था, द यूनिकॉर्न नेवल कम्युनिकेशन एंटीना। बट सी राजा मोहन कहते हैं कि ये सब बहुत ही सिंबॉलिक चीजें हैं, ये दोनों कंट्री की जो डिलेमा है, ये दोनों कंट्री के जो पोटेंशियल हैं, अगर आप इसको देखो, सो दे हैव अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी, दे हैव अ ग्रेट पोटेंशियल। इफ दीज टू कंट्रीज कैन कम टुगेदर, अ लॉट ऑफ थिंग्स कैन बी डन इन द इंडो पैसिफिक। बट स्टिल वो जो एक मेजर प्रोएक्टिवनेस देखने को मिलती है, वो जो मेजर एक आउटकम की एक्सपेक्टेशन है, वैसा कुछ इंडिया और जापान के बीच में होते हुए नहीं दिख रहा था। ये सी राजा मोहन का कहना था। इट वॉज वेरी सरप्राइजिंग बिकॉज जापान खुद आज बहुत कुछ बड़ी चेंजेस कर रहा है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी भारत के लिए। आपको ऑलरेडी पता है कि जापान जो है वो अपनी ओल्ड एज पॉलिसी, जो पॉलिसी ऑफ पैसिफिज्म था, जहां पे जापान इज ओनली गोइंग टू डू समथिंग रिलेटेड टू देयर सेल्फ डिफेंस, बट जापान इज नॉट गोइंग टू हैव वेपन, जापान इज नॉट गोइंग टू हैव अ लीथल आर्मी जिससे जापान वॉर में जा सके। बट आज वो सभी चीज खत्म हो रही है, जापान अपने डिफेंस स्पेंडिंग को बढ़ा रहा है। इनफैक्ट जापान की जो नई प्राइम मिनिस्टर है, द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान, इन्होंने तो पब्लिकली पहली बार चाइना को यह धमकी भी दिया था कि अगर आप ताइवान के ऊपर अटैक करते हो, सो टोक्यो इज नॉट गोइंग टू बी ब्लाइंड, टोक्यो इज गोइंग टू इंटरवीन। और लगातार जापान के अंदर एक बड़ा क्रांति आते हुए दिख रहा है विद रिस्पेक्ट टू डिफेंस प्रोडक्शन। टोक्यो अपने इंडस्ट्रियल बेसिस को वापस अपग्रेड कर रहा है, आर्म्स एक्सपोर्ट के ऊपर जो जापान रेस्ट्रिक्शंस लगा रखा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, उसको खत्म कर रहा है, और सिविलियन टेक्नोलॉजी और नेशनल सिक्योरिटी के बीच में जो गैप था उसको खत्म कर रहा है। एंड नाउ दे आर गोइंग विद दिस डुअल यूज टेक्नोलॉजी। और साथ ही साथ जापान अब अपने मिलिट्री इक्विपमेंट को फ्रेंडली कंट्रीज में भेज रहा है अंडर द ऑफिशियल सिक्योरिटी असिस्टेंस प्रोग्राम ओसैप, विच मींस सी राजा मोहन का यह कहना है कि देखिए आज दोनों के बीच में डिलेमा बहुत कुछ है, दोनों की समस्या एक है, दोनों बहुत बड़े पावरफुल कंट्री हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई बहुत बड़ा डिफेंस आउटकम नहीं निकल कर आ रहा था, खासकर उस समय जब जापान खुद डिफेंस के लिए बहुत कुछ कर रहा है। आज से 10 साल पहले ये एक्सपेक्ट करना कि जापान के साथ हमारी कुछ बहुत बड़ी एग्रीमेंट हो सके, स्पेशली इन डिफेंस जॉइंट प्रोडक्शन, ये बहुत बेवकूफी होती, बिकॉज जापान एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वाज हैविंग अ पैसिफिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। बट जिस तरीके से पिछले कुछ साल में जापान इज प्रोएक्टिवली trying to change its identity of being an economic powerhouse to a defense powerhouse, right? तो उस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया जापान के बीच में जो ये छोटे मोटे एग्रीमेंट हुए हैं, दैट डज नॉट जस्टिफाई द पोटेंशियल विच दीज टू कंट्रीज हैव। और इसलिए इंडिया जापान मस्ट मूव बियॉन्ड इट्स रेटोरिक ऑफ स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप, रादर दे शुड एक्चुअली डू समथिंग इन ऑर्डर टू अचीव दिस विजन ऑफ स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप। और फ्रेंड्स, उसी पर्टिकुलर विजन में पहला कदम, जो एक बोल्ड कदम इंडिया और जापान लेते हुए दिख रहा है, दैट इज दैट बोथ द कंट्रीज हैव एग्रीड टू डीपन द डिफेंस टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप। डिफेंस टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप को डीपन करने के लिए दोनों कंट्री एक साथ यहां पे आ चुके हैं, और सबसे बड़ा फोकस है मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर, स्पेशली द सिक्योरिटी इन द इंडो पैसिफिक। सो दिस इज फ्रेंड्स रियली अ ग्रेट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। अब इस पे एग्रीमेंट पे, ये जो पूरा मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन है, इसमें क्या क्या आउटकम निकल कर आया है ये मैं बात करता हूं। तो सबसे पहला जो एग्रीमेंट है मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस को, मैरीटाइम डोमेन
डोमेन अवेयरनेस बेसिकली मतलब ये एक अवेयरनेस है एज टू व्हाट इज हैपनिंग अराउंड द सी में क्या चल रहा है, कौन से शिप्स जा रहे हैं, कौन से वॉरशिप्स हैं, कौन से एयरक्राफ्ट्स हैं जो सी के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं। इसके थ्रू आई कैन अंडरस्टैंड कौन कौन सी कंट्रीज के शिप्स यहाँ पे एक्टिव है, वो शिप्स कब आते हैं कब जाते हैं, वो शिप्स का पाथ क्या है, ट्रैजेक्टरी क्या है। इसके थ्रू आप अंडरस्टैंड कर सकते हो व्हाट इज गोइंग इनसाइड द माइंड ऑफ थ्रेट एंड इफ what is going inside the mind of your enemy and what kind of threat the enemy can pose to you। तो एक तरीके से दोनों कंट्री आने वाले समय में इंडो पैसिफिक में वॉट एवर इज हैपनिंग दे आर गोइंग टू वर्क टुगेदर टू शेयर द इंफॉर्मेशन सो दैट मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस काफी ज्यादा बढ़ सके। फ्रेंड्स, इसके बाद जो सेकेंड पार्ट ऑफ एग्रीमेंट था, इसमें दोनों कंट्री ने कहा कि जो इंपॉर्टेंट सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है, जो इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ट्रेड के रूट्स हैं, एनर्जी रूट्स हैं और सप्लाई चेन रूट्स हैं, इनमें कोई भी कंट्री यूनिलैटरली स्टेटस को चेंज ना करे। इसके लिए दोनों कंट्री ये फोकस करेंगे दैट दे आर एबल टू प्रोटेक्ट द सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन। ऑब्वियसली इट्स टॉकिंग अबाउट द साउथ चाइना सी, जहां पे इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन लाइन, जहां से जापान की भी एनर्जी जो मिडिल ईस्ट से आती है, कहीं और से आती है, तो वो इसी रूट से होकर जाती है जापान में। तो इसलिए दोनों कंट्री ने सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन को प्रोटेक्ट करने की बात की। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स देखिए, यहां पे होते हुए देखा कि अभी तक इंडिया और जापान के बीच में जो नेवल कोऑपरेशन था, इट वाज ओनली लिमिटेड टू बायलैटरल एक्सरसाइज। जैसे आपने देखा कि मालाबार में दोनों के नेवी आपस में एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज की बियॉन्ड कोई फुल फ्लेजेड पार्टनरशिप नहीं था नेवी टू नेवी। लेकिन अब देखिए क्या है कि बियॉन्ड दिस पीरियोडिक एक्सरसाइज, इस पीरियोडिक एक्सरसाइज से आगे बढ़कर अब ये दोनों कंट्री ने अपने रिलेशनशिप का जो ब्रेथ है, जो स्कोप है, उसको काफी बढ़ाया है। सच एज दोनों कंट्री अब नेवल डिप्लॉयमेंट्स करेंगे एक दूसरे कंट्री में, लॉजिस्टिकल सपोर्ट करेंगे, इंक्लूडिंग द यूज ऑफ पोर्ट मेंटेनेंस एंड रिपेयर फैसिलिटी। So this is a very important thing, that now it's not only going to be a naval to naval periodic exercise, it is about synergy between navy to navy, जिसके लिए एक दूसरे कंट्री एक दूसरे के नेवल डिप्लॉयमेंट्स को करेंगे, लॉजिस्टिकल सपोर्ट एंड मेनी अदर थिंग्स। इसके अलावा माइन काउंटर मेजर्स, आपने देखा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कैसे ईरान ने माइन बिछा दिया था, जो कि बहुत बड़ा खतरा है मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए। सो दैट्स व्हाई दीज टू कंट्रीज हैव नाउ सेड कि वो लोग माइन काउंटर मेजर्स के लिए एक्टिवली कोऑपरेट करेंगे। नेवल माइंस को डिटेक्ट किया जाए, न्यूट्रलाइज किया जाए, इसके लिए कैसे काम किया जाए, तो दोनों के नेवी जो है वो अब एक साथ काम करेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स आप देख सकते हैं और भी बहुत एग्रीमेंट हुई। जापान की जो टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज है और इंडिया की जो प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है, इसको यूज किया जाएगा स्पेशली in joint development in naval shipbuilding and naval shipbuilding design। So again यहाँ पे देख सकते हैं joint co-production की बात हो रही है, और जापान जो है वो अपने टेक्नोलॉजी को भारत के प्रोडक्शन कैपेसिटी के साथ यूज करके जॉइंट प्रोडक्शन की प्लान यहाँ पे ऑब्वियसली स्टार्ट करते हुए दिख रहा है। राइट, जापान brings advanced shipbuilding and maritime technologies while India is seeking to expand its domestic defense manufacturing base। तो यहाँ पे एक परफेक्ट सिनर्जी है जो अब इस डिफेंस एग्रीमेंट के अंदर यूज किया जाएगा। जो बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज हैं, फॉर एग्जांपल धर्मा गार्जियन और जाइमेक्स, ये तो ऑलरेडी एक्सरसाइजेस चल रहे हैं, आर्मी के एक्सरसाइजेस और नेवी के एक्सरसाइजेस। अब पहला एक्सरसाइज जो एयरफोर्स का एक्सरसाइज है, वीर गार्जियन 26, जो इस साल होने वाला है, वो भी अब इन दोनों कंट्री ने अनाउंस कर दिया है। द फर्स्ट टाइम दे आर गोइंग टू हैव अ बायलैटरल एयर एक्सरसाइज इन विच जापानीज फाइटर एयरक्राफ्ट आर शेड्यूल्ड टू विजिट इंडिया एंड पार्टिसिपेट फॉर द फर्स्ट टाइम। साथ ही साथ ये दोनों कंट्री और भी ट्राइलैटरल मिडिल पावर अलायंसेस बनाते हुए दिख रहे हैं। फॉर एग्जांपल पैसिक्स, जहां पे इंडिया, जापान, इंडोनेशिया ने फरवरी 2026 में पहला ट्राइलैटरल नेवल पार्टनर एक्सरसाइज किया। अब इस डिफेंस एग्रीमेंट में यह कहा गया है कि ये दोनों कंट्री इंडो पैसिफिक की और भी कंट्री के साथ मिलकर एक कॉमन एक्सरसाइज करने की प्लान करेंगे, ऑब्वियसली एक्सक्लूडिंग अमेरिका, क्योंकि अमेरिका के साथ तो इनकी मालाबार एक्सरसाइज चल ही रही है, और एक इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक्स नेटवर्क भी बनाया जाएगा। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत सारे एग्रीमेंट यहां पे, वो चाहे आपका मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस हो, वो चाहे C9 ऑफ कम्युनिकेशन को प्रोटेक्ट करना हो, वो चाहे आपका पीरियोडिक एक्सरसाइज से बढ़कर जॉइंट सिनर्जी नेवी टू नेवी लाया जाए, जिसके लिए नेवल डिप्लॉयमेंट्स और लॉजिस्टिकल सपोर्ट दोनों नेवी एक दूसरे को देंगे।
माइन काउंटर मेजर्स, जापान की टेक्नोलॉजी और इंडिया की प्रोडक्शन दोनों मिलकर कैसे ज्वाइंट प्रोडक्शन कर सकते हैं नेवल शिप बिल्डिंग और डिजाइन में, यहां पे किया जाएगा। बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो एयरफोर्स, आर्मी, नेवी तीनों की हो चुकी है, और साथ ही साथ ट्राइलैटरल नेवल एक्सरसाइज भी इंडो पैसिफिक में किए जाएंगे। सो आप देख सकते हैं व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नॉट दैट कि कुछ बहुत बड़ा मिलिट्री कमिटमेंट है, जस्ट लाइक जैसे आप सऊदी और पाकिस्तान का देखा कि अटैक ऑन वन मींस अटैक ऑन ऑल, वैसा कुछ नहीं है। ऑब्वियसली इंडिया इज अ स्ट्रेटेजिक ऑटोनमस कंट्री एंड वी विल नेवर एंटर इनटू सच काइंड ऑफ कलेक्टिव डिफेंस पैक्ट। ये हमेशा भारत को ऑफर हुआ है, बट भारत ने हमेशा ठुकराया है। बट इस इंडिया जापान में कुछ ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं निकल कर आया है, बट द रियल चेंज विच हैज हैपेंड इज द ब्रेथ ऑफ पार्टनरशिप। क्योंकि पहले पार्टनरशिप का जो ब्रेथ था, जो स्केल था, जो स्कोप था, वो बहुत छोटा है, बट दिस टाइम दे हैव ब्रीच दैट scope and now they have expanded their partnership to information sharing, naval exercise, mine countermeasures, ship repair, logistics, shipbuilding and technology. तो ऑल्दो ये तो अभी ट्रेलर है, बट सी राजा मोहन का कहना है कि इंडिया और जापान दो ऐसे कंट्री हैं जो उनका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है और अभी भी देर पंचिंग बियॉन्ड द वेट। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बट दिस इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। आपकी क्या सजेशन है फ्रेंड्स? इंडिया जापान रिलेशन को और कैसे स्ट्रेंथन किया जा सकता है? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सी यू अगेन सम अदर वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।